चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं, जिसको हम मोड बोलते हैं। इससे पहले हमने माध्य का लेक्चर, माध्य को कैसे कैसे निकालते हैं, तीनों मेथड से हमने अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसको जरूर देखिए। तो चलिए बहुलक कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही माध्य की तरह चलेंगे। तीन श्रृंखला होता है, आपने पढ़ा होगा माध्य में भी कि भैया एक व्यक्तिगत श्रृंखला होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला का बहुलक कैसे निकलता है, फिर सीखेंगे विविक्त श्रृंखला, इसका बहुलक कैसे निकलता है, और थर्ड में हम देखेंगे आवृत्ति वितरण का बहुलक कैसे निकलता है। तो देखिए बाबू, बहुलक होता है क्या है, सबसे पहले इसको समझ लें। बहुलक कुछ नहीं है, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही बहुलक होगा। यानी कि अगर मैं एक डेटा दे रहा हूं 8 4 4 3 3 4 8 4 5 4, अब ये है। अब देखिए ये व्यक्तिगत डेटा है। अब जानते हैं, जैसे मान लीजिए एज है, कुछ बच्चों का एज दिया है, तो इसमें से देखिए सबसे ज्यादा नंबर कौन रिपीटेशन है, तो आप कहिएगा भैया 4 जो है 5 बार रिपीटेशन है। यानी कि सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की है, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 4। तो बहुलक हो गया इसका 4। तो आप कहिएगा भैया बहुलक का मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा वही होगा, तो हम कहेंगे जी हाँ वही नंबर होगा बहुलक। तो ये सही हो, आंसर हो गया। तो बहुलक को याद कीजिए, माध्य को हमने किससे डिनोट किया था, x बार से। याद है, बहुलक को हम z से डिनोट करेंगे, z से। समझ गए। व्यक्तिगत श्रृंखला में भी और विविध श्रृंखला में भी सेम ही आएगा, इस बात को ध्यान रखें। अब जैसे देख लीजिए, अगर मैं इसी डेटा को तोड़ दूं या मैं अलग से डेटा दे देता हूं, अलग से डेटा देने का मतलब मान लीजिए 12 13 14 15 16, ये एज है, बच्चों की आयु है, और यहां पे बच्चों की संख्या है। यानी कि 12 साल वाले बच्चे 5 है, 13 साल वाले 8 है, 14 साल वाले 3 है, 15 साल वाले 11 है, 16 साल वाले 7 है। अब मैं पूछूंगा बहुलक कितना हुआ, तो कहिए भाई आपने बोला था जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पे 11, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 की। तो ये बहुलक नहीं, ये तो संख्या है। जैसे ये संख्या था 1 2 3 4 5, 4 वाली संख्या 5 की, तो आपने 5 को बहुलक लिया, ये जो है उसका बहुलक लिया। अब वो 4 लिया बोलो, तो 11 संख्या किसकी है, 15 की, तो इसका बहुलक हो गया 15। तो बहुलक निकालना इन दोनों का बहुत ही आसान। तीसरा वाले का भी आसान, बस तीसरा वाले के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो बहुलक कैसे करेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका बहुलक हो गया। तीसरा आवृत्ति वितरण के लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला चलना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ट्रिक से ध्यान रखिएगा, ट्रिक से नहीं समझ से। z बराबर L प्लस F1 में से F0 घटा दीजिए, कहानी खत्म। F1 F0 में जो घटा है उसको ऐसे ही, F1 को और F0 को ऐसे ही लिख दीजिए, लिख दिए, और माइनस फिर नया से F2 घटा दीजिए, ठीक है, और F1 में बस 2 लगा दीजिए, और गुना करके यहाँ पे I लगा दीजिए। अब ये बहुत कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है, ये I है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नहीं है तो हम बाबू लोग फॉर्मूला, चलिए आवृत्ति वितरण का डेटा पे चलिए फॉर्मूला यूज करेंगे, चुटकी में निकालेंगे। अब चलिए बहुलक। अब देखिए आपको पता है हॉरिजॉन्टल डेटा को हम क्या कर लेते हैं, वर्टिकल बना लेते हैं। तो बाबू लोग वर्टिकल बनाएंगे। 5 से 15 आयु है, और ये है बाबू संख्या। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और इसका जो संख्या है 6 11 21 23 14 5। अब चलिए बाबू, ये डेटा हो गया हमारा, ये डेटा को हमने वर्टिकल लिख लिया। अब वर्टिकल लिख लिया, हम बहुलक कैसे निकालते थे, तो आपको याद होगा कि भैया जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन था वही बहुलक था, ठीक है। तो आवृत्ति वितरण में बहुलक तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि गैप दिया हुआ है, तो हम एग्जैक्टली पॉइंट तो नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली पॉइंट कर दिया कि सबसे ज्यादा जो नंबर है वही हो गया बहुलक 4, सबसे ज्यादा जो नंबर है 15। लेकिन यहां पे तो एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो हमको बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आप कहिएगा 6 11 21 23 में भैया सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है 23 की, तो ये जो हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया। अब ये बहुलक वर्ग क्या है, सारा खेल यहीं से होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये हो गया
ये जो 23 निकला है इसको हम बोलेंगे F1, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F1। उसके ऊपर में क्या होगा F0, ये हो गया आपका F0। उसके नीचे में क्या हो जाएगा F2, सिंपल F0 F1 F2। F1 कौन, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वो गया F1, उसके ऊपर 0 और उसके नीचे 2, खत्म कहानी, F0 F1 F2। अब ध्यान से देखें, आपका जो ये है जो बहुलक वर्ग है उसका जो सबसे निम्न सीमा है ये 35, इसको बोलेंगे L। बात समझ गए, L बोलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिए, Z बराबर क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब देखिए F1 F0 F2 निकल चुका है आपके पास, L भी आपका निकल चुका है 35, ठीक है। और तीसरा आपको I चाहिए, I कुछ नहीं, बहुलक वर्ग का गैप कितना है, तो आप कहिएगा 10 है, तो यही हो गया I हो गया। तो चलिए लेकिन फॉर्मूला पुट करने से पहले हम सब चीज को लिख लेंगे। L कितना है बाबू 35, F0 कितना है बाबू लोग 21, F1 कितना है बाबू लोग 23, F2 कितना है बाबू लोग 14 और I कितना है बाबू लोग, I है आपका, इन दोनों के बीच में गैप को बोलते हैं 10, तो I हो गया आपका 10 या I ऐसे ले लेते हैं। चलिए अब ये सारा कुछ मिल गया, तो चलिए फॉर्मूला डालते हैं। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब चलिए मान डालने से थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। L कितना है बाबू लोग 35 डाल दीजिए, F1 कितना है बाबू लोग, F1 है बाबू लोग 23, F0 कितना है बाबू लोग 21 डाल दीजिए। अब ध्यान से देखिए 23 21 ऐसे ही डालूंगा, बस 23 जो है इसके साथ 2 मल्टीपल कर दूंगा, अब माइनस 21, अब माइनस F2 कितना है 14। ये दोनों वर्ड मैंने ऐसे उतार दिया, तो बार बार मुझे देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी खुद ब खुद आ जाएगा। I कितना है बाबू लोग 10 डाल दीजिए। अब देखिए बाबू लोग 35 प्लस 23 में से 21 घट रहा है, तो 23 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा 2 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 23 दूनी 46 आएगा, ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। 46 21 और माइनस 14, आपको पता है जब 2 डिजिट का साइन माइनस होता है तो दोनों को हम जोड़ते हैं और साइन माइनस लगाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा भैया 35 आएगा, तो यानी कि माइनस 35 इंटू 10। अगर इस 10 को आपको मन है तो ये ऊपर है तो इसके साथ मल्टीपल कर दे, तो 35 प्लस 2 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा बप्पा, बप्पा लोग बाबू लोग 20 आएगा, तो 20 आ गया। 46 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा बाबू लोग 11 आ गया। अब ये आ गया। अब आपको पता है हम माध्यमिक में भी बताया कि इसको एलसीएम नहीं करना है, इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है, तो 11 से 20 को डिवाइड कर दीजिए। नीचे वाला आपको पता होना चाहिए, नीचे वाला बाहर जाता है ऊपर वाला अंदर आता है। 11 कम 11 9 आ गया, नहीं लगेगा दशमलव लेंगे 0, 11 8 88, फिर 2 आ गया घट के, दशमलव ले चुके तो 1 0 ले लेंगे, 11 कम 11, तो ऐसे ऐसे करके हम जाएंगे। तो ये जो हमारा आंसर आया 35 प्लस इसको जो हमने डेसिमल में निकाला वो कितना निकला 1.81, तो इसका जो फाइनल आंसर निकला बाबू लोग 36.81। तो ये रहा आपका बहुलक। उम्मीद करता हूं बहुलक आपको समझ में आ गया, समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।